कोई सीक्रेटली सोच रहा है आपके बारे में कुछ बातें। क्या हो सकती है वो, ये जानने की कोशिश करेंगे टैरो से और ओरेकल से। 5 कार्ड लेंगे टैरो में से और ओरेकल में से 7 कार्ड लेंगे। शुरुआत करते हैं टैरो से। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। देखते हैं ओरेकल में से कार्ड क्या कहते हैं। 7 कार्ड लेने वाले हैं हम। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गए 7। एक लव मैसेज देख लेते हैं। ये रहा मैसेज। तो देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला ही कार्ड है 10 ऑफ वैंड्स का, यानी कि फायर साइन, एरीज, लियो या सैजिटेरियस। इस पर्सन के दिलो दिमाग पे बहुत ज्यादा बर्डन छाया हुआ है पैशन का। ये सब पैशन जो वो उठा के घूम रहे हैं ये आपके लिए है। तो आप समझ सकते हैं कि इनके दिल में कितना पैशन है आपके लिए, और ये इस बात को समझ में नहीं पा रहे कि कैसे अपनी पैशन को आपके सामने एक्सप्रेस करें। मतलब मैजिकल वर्ड्स तो कई बार इजीली कोई भी बोल देता है, लेकिन हाउ दे ट्रूली फील अबाउट यू, ये जब बात कहने की होती है या उसके ऊपर एक्शन लेनी होती है तो इस पर्सन के ऊपर बोझ बन जाता है उस पैशन का, और उसी पैशन का इजहार ये आपके सामने करना चाहते कि आई रियली पैशनेट अबाउट यू। उनकी डीपेस्ट डिजायर क्या है पैशन को लेके, उनके माइंड में क्या थॉट्स आते हैं, उनके दिलो दिमाग पे किस तरह से आप हावी हो जाते हैं, ये तो सिर्फ वही बता सकते हैं। और यही बोझ उनके दिलो दिमाग पे छाया हुआ है जो आपके लिए है। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो हो सकता है ये अपने फ्रेंड सर्कल में आपके बारे में काफी बातें डिस्कस करते रहते हैं। मतलब अपनी फ्रेंड की हो सकता है सलाह लेते हैं कि देख मैं उसके लिए इतना पैशनेटली फील करता हूँ या करती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो इस तरह की अपने फ्रेंड से भी कुछ हेल्प ले रहे हैं, जिसकी वजह से शायद वो इस बर्डन को कम करना चाहते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी उनके लिए हैंडल कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और अगर वाटर साइन है तो इमोशनल काफी ज्यादा हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि कैसे एक्सप्रेस करें। नेक्स्ट है 4 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो कम्युनिकेशन तो करना चाहते हैं, बात तो हो सकता है दिल से दिल, मतलब जैसे दिल ही दिल में करते रहते हैं, लेकिन आपके सामने वो जज्बात क्लियरली कहने में हिचकिचाते रहते हैं। मतलब बहुत ही ज्यादा 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है, तो पीक लेवल पे इनका पैशन है इनके दिल में आपके लिए, और उस पैशन को एक्सप्रेस करना इज नॉट इजी फॉर हिम और हर। उस बात को लेके ये सोचते रहते हैं। नेक्स्ट है 9 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ऑलरेडी हमने देखा 10 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड आया है और इसके बाद 9 ऑफ वैंड्स। तो ये परेशान है राइट नाउ, ऐसे दिलो दिमाग पे उनके ख्याल हावी रहते हैं, जिसकी वजह से शायद ये थोड़ा सा हेडेक भी फील करते होंगे। मतलब सिरदर्द काफी होता होगा इस पर्सन को, क्योंकि ये दिल की बातें सुन के दिमाग में अटक जाते हैं। ये जो सॉर्ट्स हैं वो रिप्रेजेंट करती है उनके थॉट्स को, तो उनके दिमाग को ये समझ में नहीं आता। दिल तो अपनी बात कह चुका है, तो उसको पता है कि वो आपके बारे में क्या फील करता है, लेकिन दिमाग जो है वो ये सोचता रहता है कि ये कहना सही नहीं होगा, ये ठीक नहीं होगा, वो ठीक नहीं होगा। इसी वजह से शायद ये पर्सन सिरदर्द को भी फेस कर रहे हैं, और ये सिरदर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपने दिल से सब कुछ जान चुके हैं और दिमाग में अटक गए हैं।
नेक्स्ट है 10 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये सोच देख रहे हैं आप, ये सब सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को, सोच को। तो इतना ज्यादा सोचते रहते हैं ये आपके बारे में कि उनकी ऑलमोस्ट पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके अंदर अब वो ताकत ही नहीं है कि वो 2 कदम भी आगे बढ़े। इतना ज्यादा सोच सोच के ये परेशान हो गए हैं और डिस्टर्ब भी काफी ज्यादा है, बिकॉज दे डीपली थिंक अबाउट यू। देखते हैं ओरेकल के कार्ड क्या कहते हैं। वेटिंग विदाउट क्लू, तो ये आपकी राह देख रहे हैं। हो सकता है आपको भी अंदाजा आ गया होगा कि दिस पर्सन थिंक्स पैशनेटली अबाउट यू, और वो शायद चाहते हैं कि इस बात को लेके आपको अगर कोई अंदाजा आ गया है तो आप कोई बात छेड़ दे, मतलब शुरुआत आपकी तरफ से हो जाए कि कैसे हो या कैसी हो, तो शायद ये कुछ बात अपनी तरफ से स्टार्ट करे, कोई कॉन्वर्सेशन का क्लू मिल जाए उन्हें। तो इसलिए शायद ये वेट कर रहे हैं आपके तरफ से कोई क्लू मिलने का। फर्स्ट लुक, जब आप दोनों पहली बार एक दूसरे से मिले थे या फिर आप दोनों की नजरें टकराई थी, उस बात को ये काफी ज्यादा याद करते रहते हैं। उस लम्हे में शायद आज भी ये जीते हैं और उन्हें तब से लेके आज तक वो बर्डन फील होता है कि तब से लेके आज तक वो आपके लिए बहुत ज्यादा पैशनेटली सोचते ही रहे हैं, और शायद वो पैशन एक्सप्रेस कभी नहीं कर पाए जो उनके दिल में राइट नाउ है। स्पीक समथिंग। तो आपकी तरफ से राह तो देख रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप कुछ कहे। हो सकता है लास्ट टाइम जब आप दोनों मिले हो या फिर आपकी बातचीत हुई हो तो कुछ बातों का आइडिया आपको आया हो कि ये पर्सन एग्जैक्टली आपसे क्या उम्मीद कर रहा है, और इस बात को लेके वो जानना चाहते हैं कि आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है उनको लेके। इसलिए वो आपकी तरफ से राह देख रहे हैं एक कम्युनिकेशन स्टार्ट होने की। लुक इनटू माय आईज, वो चाहते हैं आप दोनों की नजरें दोबारा मिले, आप दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाए और वही आप समझ जाए कि इनके दिल में आपके लिए सच में क्या है। बर्थडे सेलिब्रेशन, हो सकता है आपका या इस पर्सन का बर्थडे नजदीक आया है या फिर रिसेंटली हुआ है, तो उस सेलिब्रेशन को लेके भी इनके मन में शायद कुछ प्लानिंग चल रही। मतलब अगर अपकमिंग बर्थडे है तो हो सकता है आपको कोई तोहफा देने वाले हैं या फिर उस दिन आपके सामने कुछ ऐसी बात कहने वाले हैं जो आप दोनों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके रिश्ते के लिए। आई नीड योर हग, तो पैशन तो ऑलरेडी हमने देखा है कि बहुत ज्यादा है इनके दिल में, और आपके मैसेज की भी राह देख रहे हैं, आपसे कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं, और अगर आप मिलेंगे तो ये क्या चाहते हैं ये खुद बता रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ द पैशन ये आपसे क्लोजनेस फील कर रहे हैं। बाइक राइड, अगर अब तक आप दोनों ऐसी किसी बाइक राइड पे नहीं गए हैं तो ये आपको बाइक राइड पे ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। उस राइड को आप दोनों भी कितना एंजॉय कर पाएंगे इस बारे में भी शायद कुछ जज्बात है इनके दिल में, और वही ऐसे सोच सोच के ही वो अपनी बात कहने के बारे में सोचते हैं कि मैं क्लियरली उसे बता दूंगा मेरे दिल में क्या है, और फिर सोच सोच के वो परेशान हो जाते हैं और उसी एनर्जी में वो अपनी बात कह नहीं पाते। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। I love you because of the way in which you treat other people. You are such a kind person who does not look down on anyone. मतलब उन्हें दिल से पता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत काइंड हैं, बहुत दयालु हैं। आप हर किसी के जज्बात अच्छी तरह से समझती हैं या समझते हैं, और उनके जज्बातों को कहीं चोट ना पहुंचे ये शायद आप अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करती रहती है या करते रहते हैं। और इसीलिए शायद ये पर्सन अपनी तरफ से अपने जज्बात आपकी तरफ रखने में इतना ज्यादा हिचकिचा रहे हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू हर्ट यू। सोच पे तो किसी का बस नहीं होता, लेकिन ये बात भी सच है, जुबान से कुछ बातें बाहर निकलने में वक्त लगता है, और ये तभी हो पाता है जब दिल और दिमाग सेम लेवल पे हो। दिल कुछ अलग कहता है, दिमाग कुछ अलग। ऐसे वक्त में कुछ समझ में नहीं आता और एक स्टकनेस की एनर्जी में इंसान फंस जाता है, जो शायद एनर्जी राइट नाउ इस पर्सन की है। मतलब कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे, क्योंकि वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके दिल में आपके लिए प्यार है। तो ये था रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर,